व्यूअर्स, वेलकम बैक टू पल्लवी एंड कनिका's किचन। मैं हूँ पल्लवी और भाई आज मेरे किचन में तो एक बहुत ही टेस्टी चीज़ बनने वाली है जो मेरी तो बहुत ही फेवरेट है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारों की है। हाँ भाई, हम लोग आज बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा, और कोई ऐसा वैसा पिज़्ज़ा नहीं, खूब अच्छे से लोडेड वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। तो चलिए फटाफट इसकी रेसिपी सीखते हैं। सबसे पहले हमको एक बड़े से बोल में 1 किलो मैदा ले लेना है। तो और इसमें 2 टीस्पून मैंने इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट डाली है। आप भी यही फॉलो कर लीजिए तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो खैर, ये जो है ये हमारे लिए करीब समझ लीजिए 4 से 5 ठीक ठाक साइज़ के पिज़्ज़ा बनेंगे। तो आप उसी हिसाब से, अगर आपको कम बनाना है तो थोड़ा आपको क्वांटिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें 2.5 टीस्पून के करीब शक्कर, ये नॉर्मल शक्कर जो हम लोग घर पे खाते हैं, और 2 टीस्पून सॉल्ट। क्योंकि इसमें शक्कर भी डाली जाती है ना, तो सॉल्ट का थोड़ा अमाउंट ठीक रखते हैं जिससे हमको सॉल्टी लगे, मीठा ना लगे। चलिए, अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे हम लोग घर में आटा गूंदते हैं रोटी के लिए या मैदा गूंदा जाता है, उसमें हम लोग नॉर्मल पानी यूज़ करते हैं। इसमें हम लोगों को वार्म वाटर चाहिए, मतलब गुनगुना, आप ना गरम ना ठंडा, गुनगुना पानी। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे उनको पहले हाथ से मिला लेते हैं। मच लाइक जैसे समझ लीजिए आपने घर में कभी कचौड़ी बनाई हो या कोई नमक पारे बनाए हो, तो हम लोग कैसे करते हैं कि पहले सारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से मिला लिया, फिर इसमें धीमे धीमे करके पानी डालना है। और ये जो मैदा हम गूँधेंगे ये थोड़ा सा हमको लूज़ गूँधना है। जो रोटी के लिए हम लोग आटा लगाते हैं उससे भी लूज़ होना चाहिए थोड़ा कंसिस्टेंसी में। तो चलिए, वो तो मैं अभी धीमे से बताती हूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसको आप अगर किसी जैसे स्टैंड मिक्सर या उससे मिला रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ से मिला रहे हैं तो थोड़ी देर मिलाने के लिए आप तैयार रहें, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। खैर, जब हम लोगों का एक जैसे सारी चीज़ें साथ में आ गई हो, थोड़ा सा देखिए, आप अगर इस वक्त देख रहे हैं तो ये थोड़ा चिपचिपा सा आटा है, हमको यही कंसिस्टेंसी चाहिए। ये मतलब मैंने जानबूझ के की है। और फिर इसमें हम थोड़ा सा हाथ में तेल लेके वो मिक्स करके फिर इसको थोड़ी देर के लिए गूँधेंगे, जिससे जो तेल है वो भी इसमें मिक्स हो जाए। और इस आटे को समझ लीजिए आपको 5 से 10 मिनट तक एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक गूँधना ही है। थोड़ा अगर आपको तेल कम लगे तो और डाल सकते हैं, तो कम से कम आधा कप समझ लीजिए इसमें तेल पड़ जाएगा, बिना किसी शक शुबा के आप डाल सकते हैं करीब करीब आधा कप तेल। तो एक बार इतना हो जाए फिर हमको इस आटे को जो है वो क्या कहते हैं, डबल होने के लिए, प्रूफ होने के लिए रखना है। तो मतलब अब क्योंकि हमने इसमें ईस्ट डाला है और चीनी है, सब है, तो इसको प्रूफ यानी कि थोड़ा खमीर आने के लिए हमको इसको रख देना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हाथ में थोड़ा सा तेल लेके सारी तरफ तेल लगा देंगे, आटे पे भी ऊपर से तेल लगा देंगे, ताकि जैसे ये बड़ा होता है तो इधर उधर चिपके नहीं, और बाद में जब हमको इसको निकालना है तो निकालना आसान हो जाए। प्लस सतह पे थोड़ा सा तेल रहेगा तो ये एकदम से सूखेगा नहीं। और इसको मैंने यहाँ सेलोफेन पेपर से कवर किया है, लेकिन अगर आपके पास सेलोफेन नहीं है तो आप समझ लीजिए कपड़ा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, या ढक्कन भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमको रख देना है किसी गर्म जगह पे कम से कम 1-2 घंटे के लिए, जब तक ये डबल नहीं हो जाता। अब हम दूसरी चीज़ बनाते हैं, वो है इसका जो पिज़्ज़ा सॉस होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा तेल। इस रेसिपी के लिए प्रेफरेबली आप ओलिव ऑयल लीजिए, लेकिन अगर मान लो ओलिव ऑयल नहीं होता है तो रिफाइंड ऑयल इज योर नेक्स्ट ऑप्शन। आधा कप ये लहसुन, जिसको मैंने छील के रखा हुआ है, पूरी लहसुन की कली रखी है, क्योंकि आगे जाके हमको इसको प्योरे करना है, तो इसको काटने वाटने में टाइम मत वेस्ट करिएगा। पूरी इसकी कली लेके थोड़ी देर के ना हम लोग इसको सौटे करेंगे इसी तेल में, जब तक ये थोड़ा गुलाबी नहीं हो जाता, पिंकिश टिंज आ जाए इसमें, तो फिर हम इसको
करना ये सॉटे करना बंद कर सकते हैं। बीच बीच में इसको हिलाते रहिएगा जिससे कहीं ऐसे मतलब इवनली ये पिंक हो, नहीं तो कई बार क्या होता है पता चला छोड़ दिया, नीचे के काले हो गए, ऊपर के ऐसे कच्चे कच्चे रह गए, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहिए। चलिए, अब मेरे लहसुन तो लगभग पिंक हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ कुछ मीडियम साइज़ के, समझ लीजिए करीब 3 से 4 टमाटर बड़े बड़े काटे हैं। कोई आपको अगेन जैसे मैंने कहा ये अल्टीमेटली प्योरे होना है सब, तो थोड़े से बड़े साइज़ के बड़े बड़े टुकड़े काटे तो भी चलेगा। फिर हमको अब यहाँ वही, जब तक आपका प्रूफ हो रहा है आटा, इसको थोड़ा इस पे टाइम दीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए। टमाटर अच्छे से पक जाएंगे तो ही टेस्ट आएगा। इसको मतलब इसका जो कुकिंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, जो आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और थोड़े इसमें हमको इटालियन हर्ब्स डालने हैं। आपको जो पसंद हो डालिए। मैंने यहाँ ऑरिगेनो, मिक्स्ड हर्ब्स, बेसिल, चाइव्स, रोज़मेरी, थाइम, बेसिकली जो जो था मेरे पास वो सब डाल लिया। आपके पास अगर कुछ और नहीं है तो भी आप ना मिक्स्ड हर्ब्स ले आएंगे तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें सभी कुछ है। और इसी स्टेज पे आपको अगर चिली डालनी है, इसमें मिर्च डालनी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं और मेरी फैमिली हम लोग ज़्यादा मिर्च मसाला खाते नहीं हैं, तो मैंने यहाँ बहुत मतलब ना के बराबर मिर्च रखी थी। और बाकी सारे हर्ब्स मैंने अच्छे से डाले। अब ये कम से कम 5-7 मिनट आप इसको पकने दीजिए, बीच बीच में आप हिला दीजिएगा। देखिए, जैसे जैसे वक्त होता जा रहा है ये धीमे धीमे और पकता जा रहा है। तो हमें बस इस स्टेज पे पहुंचना है कि हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हों, और थोड़ा इन्होंने, और मतलब क्या होता है पकने के साथ थोड़े से पानी इनका सूख जाता है। तो वो स्टेज जब आ जाएगा इस तरह से, जब सॉफ्ट हो चुके हैं, पक गए हैं, पानी कम हो गया है, इस स्टेज पे हमको इसकी कुकिंग रोक देनी है और इसको पीस के वापस हमको इसी कढ़ाई में डाल के फिर इसको पकाना है। तो मैंने मिक्सी में इसको पीस लिया है और वापस से इसमें डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाला मैंने इसको आगे कुक करने के लिए। और ये स्टेज पे आप इसके नमक और मसाले जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि नमक कम है तो नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा चख लीजिएगा। नमक कम है तो नमक डाल लिया। आपके हर्ब्स, आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो मिर्च मसाला और चाहिए, कुछ हर्ब्स डाल दूँ थोड़ा और टेस्टी बन जाए, तो वो एडजस्टमेंट्स आप इस स्टेज पे कर लें। अगेन इसको थोड़ी देर हमको कुक करना है, जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। देखिए, लगभग ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी, तब आप इसको हटा के साइड में रख लीजिए। और इतनी देर में देखिए मेरा तो ये आटा डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, विच इज़ ग्रेट। तो अब हम लोग जो हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए तैयार है आटा, लेकिन एक स्टेप और है। उसमें क्या करना है, हमको थोड़ा सा इसको एक बार फिर गूंदना है, लेकिन यूं ही नहीं, हम इसके ऊपर थोड़ा सा पहले सूखा आटा डालेंगे। मतलब ये मैदा है तो सूखा मैदा डालेंगे थोड़ा सा, और फिर इसको थोड़ा सा हमको पंक्चर करना है। और उसके लिए मैं क्या करूँगी, बस बीचों बीच एक ऐसे मुक्का मार के थोड़ा सा इसका सारा जो एक्सेस एयर आ जाती है इसमें, उसको थोड़ा हमको डिफ्लेट करना है। और उसके बाद एक बार हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है, गूंद लेना है हल्का सा। अगर इसको करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप थोड़ा सा या तो सूखा आटा और ले लीजिए, या फिर आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग ज़रा सा ही गूंदना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेन गूंदना तो हम लोग 10-15 मिनट पहले ही कर चुके हैं। अब सिर्फ ये कि साथ में आ जाए। और फिर जो हमको अब पिज़्ज़ा बनाना है उसके लिए एक छोटा सा बॉल, अपने पसंद के हिसाब से कितना बड़ा आपको रखना है उस हिसाब से हम एक बॉल निकाल लेंगे, और बाकी आटे को वापस से हमको ढक के रख देना है जब तक इस पिज़्ज़ा पे हम लोग काम करेंगे।
तो चलिए अब हम लोग जो है एक लाइंड ट्रे ले लेते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे है तो और भी अच्छा है। मुझे थोड़ा सा मतलब एक तो मेरी पिज़्ज़ा ट्रे इस वक्त ख़राब हो गई थी और दूसरा मैं थोड़ा सा अनइवन इसका लुक रखना चाहती थी। तो जैसे इटालियन पिज़्ज़ाज होते हैं वो कोई स्पेसिफिक शेप में या एकदम परफेक्ट शेप में नहीं होते हैं। तो इसको हम लोग हाथ से ही बढ़ाएंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें ओलिव ऑयल यूज़ कर लिया हाथ पे, तो इससे क्या होता है इसको बढ़ाना आसान हो जाता है। ट्रे पे ही मैं इसको थोड़ा खींच के इस तरह से बढ़ा रही हूँ। आप भी यही फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे है, आप चाहते हैं कि इसको आप रोलर पिन से या मतलब उससे रोल करके करें तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ अगेन आपको जैसा पसंद है आप वैसा कर लीजिए। बस ये रखिएगा कि जो साइड्स हैं वो थोड़े से उभरे हुए हों, थोड़े से मोटे हों, और मैंने इसको थोड़ा थिन क्रस्ट रखा है। अब इस पे जो हमारा सॉस था उसका हम एक अच्छा सा लेयर लगा देंगे। इस तरह से आपको जितना पसंद हो, बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा वरना फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब आप अपने पसंद के इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है स्वीट कॉर्न, ज़ुकीनी। स्वीट कॉर्न जो था मैंने पहले थोड़ा उबाल लिया था, फिर इसके ऊपर मैं एक छोटी सी हल्की सी लेयर लगाने वाली हूँ चेडर चीज़ की, नहीं तो नीचे तक वो टेस्ट नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि हम बहुत सारे वेजिटेबल्स डालने वाले हैं। इसलिए अगर आप बाज़ार की तरह थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सा चीज़ और थोड़े से वेजिटेबल्स कर रहे हैं तब तो पहले चीज़ लगाइए और फिर उसके ऊपर वेजिटेबल्स रख दीजिए। खैर इसके बाद मैंने डाला है मशरूम्स और 3 तरह के ये कैप्सिकम है, ग्रीन, रेड और येलो। इसके बाद मैंने थोड़ी ब्रोकली भी डाली है विच इज़ अ बिट यूनिक। मुझे मतलब सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें, मैं यूँ ही नहीं खाती हूँ कभी भी पिज़्ज़ा। उसके बाद इसमें गए टमाटर, मुझे प्याज भी पसंद है तो मैंने प्याज भी डाले हैं। उसके बाद आप इसमें ओलिव्स डाल सकते हैं, अगर आपको एलेपिनोस पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया हम लोग तीखा ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो ओलिव्स डाल के हमारे लिए इनफ वेजिटेबल्स हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी पहले चेडर चीज़ और घिस देंगे। चेडर चीज़ जो अपनी नॉर्मल बाज़ार में आती है ना, अमूल की चीज़ या कोई और ब्रांड की चीज़ जो नॉर्मल ब्लॉक चीज़ या वैसे आते हैं, वो बेसिकली चेडर चीज़ होती है प्रेडोमिनेंटली, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़े से और इटालियन हर्ब्स। अगेन आपकी चॉइस है, कुछ ना मिले तो मिक्स्ड हर्ब्स ज़रूर मंगा लीजिए, वो डाल लीजिएगा, ऑरिगेनो डाल लीजिए और आपको जो मिर्च मसाला डालना वो डाल लीजिए। उसके बाद इसमें हम खूब सारा मोज़रेला चीज़ ऊपर से रख देंगे। ये अच्छे से रखिएगा। देखिए एक और चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी है, मोज़रेला का कोई टेस्ट नहीं होता है, तो ये सिर्फ मतलब वो जो ये खिंच के बनता है बस उसी के लिए होती है। तो आप मोज़रेला अच्छे से डालें और नमक वमक जो है फिर ऊपर से आप एडजस्ट कर लीजिएगा अगर मन करे तो, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि चेडर चीज़ काफ़ी सारा डाला हुआ है तो दिस शुड बी फाइन। ये सब करने के बाद फिर हम इसको रख देंगे बेकिंग के लिए। अब ये प्री हीटेड ओवन में जाना चाहिए करीब 200 डिग्री, मिनिमम 200 डिग्री पे, और एक पिज़्ज़ा को बेक होने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। बस जैसे ही हो जाए बाहर निकालिए, इसको काटिए और गप गप करके खा जाइए। और आप, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, भी जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और मेरी सिस्टर खूब टेस्टी चीज़ें बनाते रहते हैं और वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आई एम मोर देन सर्टन कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे कहने से आप एक बार हमारी रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए। That's all for today. Enjoy your pizza and I'll see you next time very soon with another amazing recipe. Very tasty recipe. This is me, Pallavi, signing off. You take good care and I'll see you soon. Bye bye.